हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने आर्टिकल किया था द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने रिलेशन ड्राइव किया था V इज़ इक्वल टू ई माइनस आई आर। मैंने आपको बताया था हम कुछ इम्पॉर्टेंट ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये ग्राफ जो हैं नॉर्मली सीबीएसई के पेपर में आ रहे हैं, ठीक है। तो दीज 3 ग्राफ्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ये तीनों ग्राफ ज़्यादातर सीबीएसई के हर पेपर में आते हैं। तो पहला ग्राफ है ई एंड आर के बीच में ग्राफ। ई एंड आर के बीच में जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको पता है ई जो है ईएमएफ होता है और ईएमएफ जो है दैट इज़ ए कांस्टेंट क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सेल इज़ ओपन। तो वट एवर बी द वैल्यू ऑफ आर ई रिमेन्स सेम, ठीक है। तो पहला ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दूसरा V एंड R के बीच में, V और R के बीच में ऐसा ग्राफ रहता है। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ई माइनस वी बाई आर आर, V इंटू 1 प्लस आर बाई आर। तो सॉल्व करोगे तो आपके पास ये रिलेशन आ गया। जब आपका जो है R जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मैक्सिमम तो ओपन सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं करता। व्हेन R becomes very large, this factor becomes insignificant। उस टाइम V E के बराबर रहता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, we will discuss few numericals based on this graph. We know V is equal to again E minus IR minus IR plus E. तो as I increases V decreases but a straight line graph, ठीक है। E और I में प्रोपोर्शनल ग्राफ रहेगा और ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहेगा जिसमें मैक्सिमम वैल्यू E रहेगी, ठीक है। तो दीज 3 ग्राफ्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपको अच्छे से ये ग्राफ बनाने हैं बार बार और इनकी एक्सप्लेनेशन याद करनी है। नाउ हमने लास्ट आर्टिकल में, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मैंने कहा था बेटा आप खुद करके देखना। तो ये बिल्कुल वैसे ही कंबाइन होते हैं जैसे आपके कैपेसिटर्स कंबाइन होते हैं। याद क्या करना है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आई सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होती है। तो 3 कॉम्ब रेजिस्टेंसेस R1 R2 in series combination, V1 V2 and V3 are the potential drop across R1 R2 and R3 using Ohm's law. V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3। तो आपको पता है बेटा टोटल वोल्टेज V is equal to V1 plus V2 plus V3। तो IRS क्या मतलब है कि अगर हम इन तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस RS लगा दें और सेम बैटरी लगाएं और सेम करंट सर्किट में फ्लो करे I, तो आप लिख सकते हो V इज इक्वल टू IRS। वैल्यूज़ पुट कर दो, आपके पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बेटा। तो जो आपका पैरेलल कैपेसिटर्स में रिजल्ट आता है वो सीरीज रेजिस्टेंस में रिजल्ट आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage remains same, current divide across each resistance. Let R1 and R2 and R3 are the 3 resistances. They are connected to a battery of potential V। तो आपके पास ये डायग्राम हो गया जैसे आपने कैपेसिटर्स का डायग्राम बनाया था बेटा। Let I1, I2, I3 are the current flowing in R1, R2 and R3 respectively. V is the potential difference drop across each resistance. Again using Ohm's law, V is equal to I1 R1 for first resistance बेटा। देखो V is equal to I1 R1, V is equal to I2 R2, V is equal to I3 R3।
अगर हम तीनों की जगह एक रेजिस्टेंस Rp लगा दें, सेम बैटरी लगाएं और इसमें सेम करंट फ्लो करे, तो इसका मतलब Rp वही काम कर रहा है जो R1, R2 और R3 कर रहा है। तो आप कहोगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, V अपॉन Rp इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो 1 अपॉन Rp इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है जो सीरीज़ में कैपेसिटर्स का है। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपका हो गया ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम इस बेस पे करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन सीरीज। दो सेल ले लिए, E1 E2 इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। R1 R2 इनका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, E1 E2 इनका EMF हो गया। तो आप क्या कहोगे? हमें पता है V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ये रिलेशन आप सबसे पहले A और B के बीच में लगाओगे। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू E1 माइनस आई आर वन। इसी तरह बेटा VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस आई आर टू। तो सेम रिलेशन आप यहाँ लिखोगे, VA माइनस VB आ गया बेटा, E1 माइनस आई आर वन, VB माइनस VC आ गया, E2 माइनस आई आर टू। तो दोनों को ऐड करोगे, VA माइनस VC इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई आर वन प्लस आर टू। ठीक है, तो दिस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, EMF ऐड होता है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी टोटल ऐड हो जाता है। ठीक है बेटा, अब है ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। कंसीडर टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in parallel as shown। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने क्या याद किया था? वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है। तो हमने कहा इस सेल में करंट I1, इस सेल में करंट I2। तो फिर क्या होगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो VA माइनस VB, दोबारा देखो डायग्राम, VA कर्सर की मूवमेंट देखो बेटा, VA माइनस VB, E1 माइनस I1 R1। इसी तरह बेटा VC माइनस VD, E2 माइनस I2 R2। पर दोनों सेल पैरेलल में है, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू VC माइनस VD। समझ आ गई बेटा? तो ये वैल्यूज़ आप रखोगे। तो VA माइनस VB पैरेलल में है, VC माइनस VD इज इक्वल टू V। तो V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। यहाँ से I1 की वैल्यू निकालो बेटा, E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे? E2 माइनस V अपॉन R2। करंट को ऐड कर दो तो आपके पास आ गया रिलेशन I इज इक्वल टू E1 माइनस V इंटू R2 प्लस E2 माइनस V इंटू R1 अपॉन R1 R2। सॉल्व कर दो, इस R1 R2 को इधर ले जाओ तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया। ब्रैकेट्स खोल दो, उसके बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। तो V आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, ये R1 है, माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपके पास जब आइडेंटिकल सेल होंगे तो V इज इक्वल टू ER प्लस ER बाई 2R, IRR बाई 2R। तो E सेम और रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ईएमएफ सेम रहता है और रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है। ग्रुपिंग ऑफ एन आइडेंटिकल सेल, ध्यान से देखो बेटा, ये जितने भी आर्टिकल आज हम पढ़ रहे हैं ये आर्टिकल बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम पहले हमने पढ़ा ग्रुपिंग ऑफ टू सेल्स सीरीज पैरेलल बट आइडेंटिकल नहीं है। अब आपके पास तीन आर्टिकल आएंगे, एन आइडेंटिकल सेल इन सीरीज, एन आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल एंड एन आइडेंटिकल सेल्स इन ग्रुपिंग। समझ आई, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो हम शुरू करेंगे n identical cells in series. Consider n identical cells of EMF E and internal resistance R are connected in series. तो आपके पास ये हो गया बेटा, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। तो EMF क्या होगा, हमने अभी पढ़ा, जितने हैं सबको ऐड कर दो NE। इससे पहले E1 प्लस E2 निकाला था ना, अब n टाइम्स E। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन NR, और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा NR प्लस R। तो आपके पास करंट आ गया टोटल EMF अपॉन NR प्लस R। दो कंडीशंस हैं, एक तो NR इज ग्रेटर देन R, एक R इज ग्रेटर देन NR। व्हेन NR इज ग्रेटर देन R, तो आपके पास आ गया I इज इक्वल टू E बाई आर, मिनिमम करंट ड्यू टू वन सेल। व्हेन NR इज लेस देन R, I इज इक्वल टू NE बाई आर, मैक्सिमम करंट। तो E बाई आर रिप्रेजेंट करंट ड्यू टू वन सेल। ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एग्जाम्स में आता है, सीरीज ग्रुपिंग का आएगा या पैरेलल ग्रुपिंग का या मिक्स ग्रुपिंग का। इसमें आपसे कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट निकलवाई जाती है, ठीक है, किस कंडीशन में करंट मैक्सिमम होगा। अब है ग्रुपिंग ऑफ n आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल। तो वही n सेल्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक का स्मॉल r है बेटा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था, EMF रिमेन्स सेम, रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो टोटल EMF E ही रहेगा बच्चे, और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, पैरेलल में है ना, तो R बाई N हो जाएगा। कैसे आया, 1 अपॉन आर पी इज 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर N टाइम्स, तो RP आ गया R बाई N। तो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R बाई N, तो I आ गया इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R बाई N। अब आप क्या निकालोगे, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। दो कंडीशंस हो गई, एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बड़ा हो गया, I इज इक्वल टू E बाई R, एक एक्सटर्नल इंटरनल से कम हो गया, I इज इक्वल टू NE बाई R। तो दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी लेस देन द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट इज, इसके रिजल्ट मैक्सिमम EMF सेल आर कनेक्ट मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज एंड मैक्सिमम करंट सेल मस्ट बी connected in parallel when internal resistance is minimum, hence heat loss due to joule heating is minimum। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो आपका जूल हीटिंग इफेक्ट के कारण हीट लॉस भी मिनिमम हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, मिक्स्ड ग्रुपिंग। डायग्राम ध्यान से देखो, There are n cells, they are connected in series। इसी तरह n cells दोबारा बनाइए अप टू m टाइम्स, बैटरी ये m टाइम्स, ठीक है। R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मिक्स ग्रुपिंग में क्या है, n cells connected in mixed grouping
विच इज़ n इंटू m रोज, n एक रो में सेल। सबसे पहला स्टेप, टोटल EMF, एक रो का कितना EMF होगा, NE। ठीक है, पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा, NE ही रहेगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस 1/RP इज इक्वल टू 1/NR प्लस 1/NR m टाइम्स। तो बेटा क्या आ जाएगा, m/n/r। तो RP आ जाएगा NR/m। तो टोटल रेजिस्टेंस जैसे हम निकालते आए हैं, R प्लस NR/m। करंट, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। मैक्सिमम करंट कब होगा, जब ये फैक्टर 0 होगा, मतलब जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैग्नीट्यूड में टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, तब आपके पास सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार आता है। मिक्स्ड ग्रुपिंग क्या होती है, कंडीशन फॉर करंट निकालो और फिर कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट निकालो। तो करंट जब टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, उस टाइम आपका मैक्सिमम करंट मिक्स्ड ग्रुपिंग में फ्लो करेगा। समझ आई बेटा? तो दीज 3 आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये आर्टिकल्स मैं आपको असाइनमेंट में भी दूंगी और आपने बार बार लिख के देखना है। इज इट क्लियर? चलो, ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से करके रखना।